नमस्ते जी, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक चिल्ड्रन बेडरूम जो कि लगभग 12 बाई 13 साइज का है, उसकी पूरी इंटीरियर प्लानिंग लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेआउट से लेके फाइनल 3D तक क्या क्या स्टेप्स और कैसे कैसे हमने प्लान किया, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके लिए रश्मि जी जो कि गाजियाबाद से हमारी ऑनलाइन कस्टमर है, उनके बेडरूम को हमने ऑप्ट किया है और इस पूरे रूम की लेआउट से लेके फाइनल 3D तक प्लानिंग आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो रश्मि जी ने जो हमें पेंसिल ड्रॉ डायमेंशंस भेजा था, उसको हमने लेआउट में पूरा प्लान किया है और उसके अंदर डोर और विंडो पोजीशन भी हमने मार्क की है। सबसे पहले वॉल ए जो कि हमारी मेन एंट्रेंस वॉल है, डोर और विंडो दोनों ही इस वॉल पे है। उसके बाद जस्ट एडजेसेंट वॉल है वॉल बी जो कि पूरी तरह प्लेन है। उसके बाद है फार मोस्ट जो वॉल है वॉल सी जो कि एंट्रेंस वॉल के जस्ट अपोजिट है। और लास्ट वॉल है वॉल डी। वॉल डी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बाथरूम का एक डोर भी वॉल डी पर है। इस तरह से हमने सारी डायमेंशंस, उसकी लंबाई, चौड़ाई और डोर और विंडो पोजीशन पूरे लेआउट पे प्लान किया। जो ये स्टडी रूम था उसमें बेसिकली 4 फर्नीचर की रिक्वायरमेंट थी। एक तो क्वीन साइज बेड चाहिए था, एक प्रॉपर स्टोरेज एरिया चाहिए था, एक स्टडी टेबल का रिक्वायरमेंट था और एक एक्स्ट्रा सिटिंग भी इस रूम की रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले हमने जो डबल बेड है उसकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए प्लान करना शुरू किया। वॉल ए जो कि एंट्रेंस वॉल है, डोर और विंडो दोनों ही इस वॉल पे आ रहा है, तो बेड यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टर्बेंस भी ज्यादा रहेगा और प्रॉपर इसका यूज भी नहीं रहेगा। उसके बाद हम आते हैं वॉल डी पर। वॉल डी पर अब देख रहे हैं कि ये हमारे जो एंट्रेंस है उसके रास्ते में आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी हम बड़ा फर्नीचर चाहे वार्डरोब चाहे बेड हम प्लान कर देंगे तो हमारी एंट्रेंस ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए इस वॉल पर भी इस तरह का फर्नीचर या डबल बेड हम प्लान नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा वॉल सी और वॉल बी। सबसे पहले हमने वॉल सी पर बेड को रखकर उसका डायमेंशंस और मूव अवे एरिया या पूरा जो स्पेस बच रहा है उसको हमने देखा। 11 फुट 8 इंच का लगभग ये चौड़ाई का वॉल था। अब आप देख रहे हैं साइड में बाथरूम डोर है। बाथरूम डोर को यूज करने के लिए, आने जाने के लिए लगभग 3 से 3.5 फीट एरिया तो आपको एक्स्ट्रा छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब 5 फीट का ये बेड रहेगा और उसके बाद हमारे पास जो जगह बचा टोटल लगभग 3 फीट जगह बचा। 2 फीट का जनरली डेप्थ का वार्डरोब बनता ही है, तो अगर हम क्लियर स्पेस बिटवीन द वार्डरोब एंड बेड देखेंगे तो 1 फीट का ही बचेगा, जो कि बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे हम खड़े होकर वार्डरोब को ऑपरेट किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, पूरा रूम कंजेस्टेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सी वॉल को भी हमने डबल बेड के लिए कैंसिल कर दिया। लास्ट फाइनली वॉल बी पर हमने पूरा कंसंट्रेशन किया और जब हमने इसको प्लान करके देखा तो सेंट्रल बेड वाली पोजीशन हमें आसानी से प्राप्त हो गई। इवन दोनों साइड बेड साइड स्टूल भी हम प्लान कर पाए और 2 फीट की वार्डरोब भी जो हमारी वॉल सी थी उस पे हम दे पाए। और उसके बाद भी अगर हमने पूरे लेआउट में देखा तो लगभग 3 फीट का स्पेस डबल बेड और हमारी वार्डरोब के बीच बचा। वॉल डी को हमने एक एक्स्ट्रा सिटिंग के लिए यूज किया और वॉल सी पर हमने वार्डरोब के साथ ही स्टडी एरिया भी प्लान किया, जो कि हम आगे लेआउट में देख रहे हैं। लेआउट में फर्नीचर पोजीशनिंग फाइनल होने के बाद फाइनल 3D मॉडल्स कस्टमर के लिए बनाए गए। चारों वॉल पे फर्नीचर को एक्चुअली जैसा बनना है वैसा प्लान किया गया, कलर स्कीम भी वैसी दी गई। अलग अलग वॉल हम समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वार्डरोब वाली वॉल पर। स्टोरेज प्रॉपर देने के लिए, ज्यादा देने के लिए वार्डरोब सीलिंग तक बनाएगी, सीलिंग हाइट तक पूरी वार्डरोब को प्लान किया गया है। उसके बाद 2 डोर इसमें स्टोरेज दिया गया है, एक सिंगल डोर स्टोरेज और दिया गया है। खास बात यह है जो ये सिंगल आप डोर देख रहे हैं इसके अंदर जो लेमिनेट काम में लिया गया है वो मार्कर बोर्ड लेमिनेट काम में लिया गया है। इसके ऊपर हम आसानी से जो हमारा स्केच है उसके द्वारा लिख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह के बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमने लेमिनेट पर इसको प्लान कर दिया है। जो स्टडी एरिया है उसके बैक में हमने पिन बोर्ड वाला ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर पिन लगाकर स्टिकी नोट्स हमारे स्टूडेंट्स इसमें लगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही एक ओपन शेल्फ ऊपर की तरफ दी है ताकि कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पे स्टोरेज की जाए। लाइटिंग के लिए स्टडी टेबल पे लीनियर लाइट यूज की गई है ताकि फोकस उनकी टेबल पे पूरी रोशनी बनी रहे। इस तरह से पूरे वार्डरोब को प्लान किया गया है। सीमलेस दिखाने के लिए आप देखेंगे ऊपर के शटर सारे हैंडल लेस रखे गए हैं, केवल और केवल जो हमारा वार्डरोब का मेन डोर था उसी पर हैंडल का ऑप्शन दिया गया है। रश्मि जी की एक खास रिक्वायरमेंट थी कि बच्चों के यूज कपड़े फिर स्कूल से आने के हों, खेल के आने के हों, ट्यूशन के हों, उनको बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते, तो एक डेडिकेटली एक ऐसा एरिया होना चाहिए, लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे बच्चे आसानी से उस कपड़ों को मैनेज कर सके। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं इस तरह का कुछ स्टोरेज उनको चाहिए था। तो वार्डरोब का जो एंड सेक्शन है वहाँ पे लगभग 12 इंच का हमने ये सेक्शन
डेवलप किया है। इसके अंदर साइड से डोर खुल जाता है और बच्चे आसानी से इसमें अपने कपड़े जो यूज कर चुके हैं उनको हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी बेड बैक वॉल की। बेड बैक वॉल पर हम देखेंगे कि सेंटर में एक हमारा क्वीन साइज का बेड है जिसकी कुशनिंग वाली हेडरेस्ट हमने बनाया है। अब वॉल को डेकोर करने के लिए बहुत ज्यादा बजट हमें नहीं लगाना था, तो इसके लिए एक तो मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट लोअर्स का यूज किया गया है। फुली वॉल को लोअर से प्लान नहीं करके आजू बाजू राइट एंड लेफ्ट साइड पे हमने लगभग 2-2 फीट 3-3 फीट के लोअर प्लान किए हैं। सेंट्रल जो स्पेस बचा उसको डेकोरेट करने के लिए सिंपली वॉलपेपर हमने दे दिया है और एक लीनियर लाइट का ऑप्शन चारों तरफ दिया है ताकि डेकोरम मेंटेन हो जाए। साथ ही साथ वॉल हैंगिंग साइड लैंप भी हमने दोनों साइड ऑप्शन में डाले हैं, तो जो कि फंक्शनली लुक भी बढ़ाते हैं और प्रॉपर रूम में रोशनी भी प्रोवाइड करते हैं। छोटी लगभग 1 फीट की बेड साइड टेबल्स भी दोनों तरफ बेड के दी गई है। इस तरह से इस पूरी बेड बैक वॉल को प्लान किया गया है। अब सामने वाली वॉल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बाथरूम का डोर इस पर था। हमने एक सोफा इस पर प्लान किया है। इसका शेप पूरा कर्व रखा है ताकि इसके एजेस डिस्टरबेंस पैदा नहीं करें और इसका हाइट भी थोड़ा सा हमने हाइटेड रखी है ताकि फ्लोर दिखता रहे और रूम कंजेस्टेड नहीं रहे। वॉल को डेकोर करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करके सिंपली पेंटिंग्स यूज करके इस वॉल को डेकोर किया गया है। जो लास्ट वॉल हमारी एंट्रेंस वॉल थी जिसपे की एक विंडो भी थी, उसको हमने डेकोर करने के लिए और हाइड करने के लिए रोमन ब्लाइंड्स इस वॉल पर हमने प्लान किए हैं। केवल इसी तरह से हमने पूरे रूम को डेकोर किया है। कस्टमर के बेडरूम में ऑलरेडी वुडन फ्लोरिंग करा रखी थी और उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि रूम को बहुत ज्यादा चाइल्डिश नहीं बनाना है, एक सोफिस्टिकेटेड एक काम लुक शांति वाला लुक इस रूम को देना है। तो पूरे रूम के अंदर चाहे फिर वो सीलिंग वॉल फर्नीचर सब कुछ हो, उसके अंदर बेज और व्हाइट थीम के ही मोनोक्रोमेटिक कलर काम में लिए गए हैं ताकि एक पीसफुल लुक ओवरऑल हमें रूम का दिख कर आए। तो आज रश्मि जी का जो ये चिल्ड्रंस बेडरूम हमने पूरा आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। कुछ बेसिक चीजें जो आपको लगता है काम की आपने जरूर नोट कर ली होगी। अगर आप अपना इंटीरियर प्लान करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए पूरा इसको कस्टमाइज करें, आपकी फंक्शनलिटी, आपकी यूटिलिटी और आपके बजट को ध्यान में रखकर पूरा प्लान करें, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का ये पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।